सूत्र संचालन में अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि सूत्र संचालन जब हम करते हैं तो सूत्र संचालन करते समय हमें हर एक क्षेत्र में हर एक चीज़ का हमें क्या होना चाहिए, ज्ञाता होना चाहिए। उसके लिए कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं, किस चीज़ की तैयारी करनी पड़ती, वो भी हमें बहुत ही प्रेरणादायक देती है। तो उसके लिए लेखक जो है हमें वो यहाँ पे बताना चाहते हैं कि वो किस अपनी दिनचर्या में कितनी सारी पुस्तकें पढ़ते थे, पत्र पत्रिकाएं पढ़ते थे, जिससे कि उन्हें बहुत सारी चीज़ों का उन्हें नॉलेज हुआ। मैं जब भी छोटा था तो रोज़ शाम के समय नगर वाचनालय में जाता था। चंपक, नंदन, बाल भारती और चंदा मामा जैसी पत्रिकाएं पढ़ता था। बाद में धर्मयुग, हिंदुस्तान, दिनमान, कादम्बिनी, सारिका, नवनीत, रीडर्स डाइजेस्ट जैसी मासिक पाक्षिक पत्रिकाएं पढ़ने लगा। रेडियो के विविध कार्यक्रमों को सुनना बेहद पसंद था। ये सारी बातें कहीं न कहीं प्रेरणादायक रही तथा सूत्र संचालन का आधार स्तंभ बनी। मैं उद्घोषक मंच संचालन की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाता रहा हूँ और श्रोताओं ने मुझे अपार स्नेह और यश से समृद्ध किया है। किंग ऑफ द वॉइस, संस्कृति शिरोमणि, अखिल आकाशवाणी जैसे अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया हूँ। मैंने भी विज्ञापन देखकर रेडियो उद्घोषक पद हेतु आवेदन किया था। 29 वर्ष तक मैंने वहाँ अपनी सेवाएं प्रदान की। इसका मुझे गर्व भी है। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि वो किस किस तरह की पुस्तकें पढ़ते थे और कहाँ पे उन्होंने देख के रेडियो में उन्होंने विज्ञापन देखा और वो इस पद के लिए उन्होंने क्या किया, वो अप्लाई किया, तब उन्हें जाके ये पोस्ट मिला। वो कहते हैं कि लेखक कहते हैं कि वो रोज़ लाइब्रेरी जाते थे जहाँ पे उन्होंने चंपक, नंदन, बाल भारती और चंदा मामा जैसे पत्रिकाएं वो क्या करते थे, वो पढ़ते थे। उस समय में मैगज़ीन बहुत निकलती थी, पत्रिकाएं, तो ऐसे पत्रिकाएं लेखक जाके क्या करते थे, वो पढ़ते थे, जिनका उनसे बहुत हर एक चीज़ का उन्हें क्या होती थी, जानकारी प्राप्त होती थी, जो कि आगे चल के उनको इस फील्ड के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुई। तो पत्रिकाएं पढ़ते थे। फिर बाद में वो धीरे धीरे धर्मयुग, हिंदुस्तान, दिनमान, कादम्बरी, सारिका, नवनीत, रीडर्स डाइजेस्ट जैसी मासिक पाक्षिक पत्रिकाएं भी पढ़ने लगे। कि उसके बाद में उन्होंने धर्मयुग, हिंदुस्तान ऐसी सारी उन्होंने पत्रिकाएं भी पढ़ने लगी। फिर वो रेडियो के जो विविध कार्यक्रम होते थे वे भी सुनना उन्हें बहुत पसंद था। वो हर एक कार्यक्रम क्या करते थे, बहुत ही अच्छी तरह से वो सुनते थे। ये सारी बातें कहीं ना कहीं क्या होती थी, वो प्रेरणादायक रहती थी और सूत्र संचालन का आधार स्तंभ बनी हुई। यानी कि ये सारी बातें सूत्र संचालन के पिलर का काम उन्होंने किया। कहते हैं ना कि जब अगर आप कुछ मकान बनाते हैं तो आपका जो नींव है वो मजबूत रहता है तो मकान भी अच्छी बनती है। तो उन लेखक को सूत्र संचालन के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए ये सारी पुस्तकों का ज्ञान क्या किया, सूत्र संचालन का एक आधार स्तंभ उनका ये बना। अब वो कहते हैं कि उद्घोषक संचालन की भूमिका उन्होंने क्या किया, वो पूरी निष्ठा से वह निभाते रहे हैं और श्रोताओं ने भी उन्होंने अपार स्नेह और यश से समृद्ध किया है। कि उनके जितने श्रोतागण हैं वो भी क्या किए, उनको बहुत प्यार मिला है और वह अपना काम ईमानदारी और निष्ठा से पूरी तरह से वह निभाते हैं। किंग ऑफ वॉइस, संस्कृत शिरोमणि, अखिल आकाशवाणी जैसे अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया हूँ। मैंने भी विज्ञापन देख के रेडियो उद्घोषक पद हेतु आवेदन किया था। यानी कि किंग ऑफ वॉइस के रूप में उन्हें संस्कृति शिरोमणि में उनको क्या किया था, आकाशवाणी जैसे उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब यह विज्ञापन देख के ही उन्होंने रेडियो में उन्होंने देखा था, उसके लिए उद्घोषक हेतु क्या किया था, आवेदन किया था और 29 वर्ष तक मैंने अपनी सेवाएं प्रदान की। यानी वो 29 साल तक वह क्या किए, उन्होंने वहाँ पे कार्यरत रहे और इस बात का उन्हें बहुत ही गर्व भी रहा। मैं उद्घोषक हूँ, शब्दों की दुनिया में रहता हूँ। जब रेडियो से बोलता हूँ तो हर घर, सड़क दर सड़क, गली गली में सुनाई पड़ता हूँ। तब मेरी कोई सूरत नहीं होती, मेरा कोई चेहरा भी नहीं होता, लेकिन मैं
हवाओं की पालकी पर सवार दूर दूर गाँव तक पहुँच जाता हूँ। जब एंकर बन जाता हूँ तो अपने दर्शकों के दिलों को छू लेता हूँ। आप मुझे आवाज़ के पर्दे पर देखते हैं। मैं उद्घोषक हूँ, मैं एंकर हूँ। अब यहाँ कहते हैं कि जब वो मैं उद्घोषक हूँ, हम कहते हैं ना मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, तो उद्घोषक की यहाँ पे लेखक की आवाज़ ही उनकी पहचान बन जाती है। उनकी शब्दों वो हमेशा शब्दों के दुनिया में ही रहते हैं और वह क्या करते, वह रेडियो में ही वह बोलते हैं और हर एक घर में, सड़क पर दर सड़क, गली गली में वो क्या करते, वह सुनाई पड़ते हैं। तब मेरी कोई सूरत नहीं होती है और उनका कोई चेहरा भी नहीं होता है, लेकिन मैं हवाओं की पालकी पर सवार दूर दूर गाँव तक पहुंच जाता हूँ। जब एंकर बन जाता हूँ तो अपने दर्शकों के दिलों को छू लेता हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से कहा है कि आवाज़ के पर्दों पे ही वह दिखते हैं, दर्शकों के दिलों में वह छाए जाते हैं, गांव में दूर दूर तक वह पहुँच जाते हैं, क्योंकि वह सिर्फ उनकी जो आवाज़ होती है उसी में क्या होती है, वह हर जगह वो छाए रहते हैं। तो इस तरह से वह कहते हैं कि मैं एक उद्घोषक हूँ। अब इसमें रोज़गार के अवसर जैसे हैं, तो रोज़गार के अवसर इसमें कैसे हमें मिलते हैं देखने को कि इस क्षेत्र में भी रोज़गार की भरपूर संभावनाएं हैं। इसमें आप नाम दाम दोनों काम कमा सकते हैं। मुझे भाषा का गहराई से अध्ययन करना पड़ता है। लोग भले ही कहे कि भाषा का अध्ययन क्यों करें, क्या इसमें रोज़गार मिलता है, पर आज तक के अपने कुछ अनुभव से कहना चाहता हूँ कि भाषा का विद्यार्थी कभी बेकार नहीं रहता। सूत्र संचालन में भी भाषा का महत्वपूर्ण भूमिका है। भाषा की शुद्धता, शब्दों का चयन, उनका उचित प्रयोग, किसी प्रख्यात साहित्यकार या व्यक्तित्व के कथन का उल्लेख कार्यक्रम को प्रभावशाली एवं हृदयस्पर्शी विभिन्न कार्यक्रमों के साथ आप रेडियो या टीवी उद्घोषक के रूप में रोज़गार पा सकते हैं। अगर आपको इसके रोज़गार के अवसर जो हैं, भाषा क्या करता है, वह कभी भी वो आपको वो भरपूर ही उससे क्या मिलता है, भरपूर संभावना रहती है। आपको भाषा का ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। इसमें नाम और दाम आप दोनों कमा सकते हैं और यही नाम उन्हें लेखक को आज मिला है, उनको मिला है जिनकी हम आज हम यहाँ पे के बारे में हम पढ़ रहे हैं। भाषा का अध्ययन करने से उन्होंने अपने अनुभव को किस तरह से बांटा है और विद्यार्थियों के लिए भी क्या है कि भाषा विद्यार्थी कभी भी बेकार नहीं जाता है और सूत्र संचालन में भी भाषा का क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषा की शुद्धता, भाषा का चयन, ये जो है ये प्रख्यात साहित्यकार एवं व्यक्तित्व के कथन का उल्लेख कार्यक्रम को प्रभावशाली एवं हृदयस्पर्शी बना देता है। विभिन्न कार्यक्रमों के साथ आप रेडियो और टीवी के उद्घोषक के रूप में रोज़गार पा सकते हैं। यानी कि ये ऐसे विद्यार्थियों लोग के लिए है, आप जैसे लोगों के लिए, युवा वर्ग के लिए, कि जो इस क्षेत्र में भी अपने कैरियर को क्या करना चाहते हैं, एक मुकाम देना चाहते हैं, ताकि उन्हें भी अपना कैरियर क्या हो सके, उनका भी कैरियर बन सके। तो इसमें रोज़गार के अवसर क्या हैं, इसके बारे में लेखक ने बताया है और हमें अपनी जानकारी को किस तरह से अपडेट रखना है, कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी है, जिससे कि आपको हर एक क्षेत्र के बारे में जानकारी मिले। और वह उन्होंने रेडियो पर काम करते 29 वर्ष का अनुभव उनका कैसा रहा है, उन्होंने ये आप और हमसे साझा किया है। और उद्घोषक क्या रहता है, वो हमेशा शब्दों की ही दुनिया में रहती है। वह रेडियो से हर एक सड़क से गांव से मोहल्ले तक हर एक जगह वो दूर दूर चला जाता है, क्योंकि वह दर्शकों के दिलों में वो क्या करता है, वो राज करता है। और इसमें रोज़गार के अवसर भी हमें बताए गए हैं कि आप रोज़गार भी अपना चुन सकते हो और इसमें आपको नाम और दाम दोनों भी आपको मिल सकते हैं। तो इस तरह से यह बताया गया है कि किस तरह से आप इस क्षेत्र में रह के आप अपना रोज़गार भी प्राप्त कर सकते हो और आपको नाम और शोहरत भी मिल सकती है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि लोगों की मानसिकता जो थी कि भाषा को लेके हम क्या कर सकते हैं, कोई स्कोप नहीं है,
तो ये जो व्यवहारिक हिंदी है वह व्यवहारिक हिंदी हमें इसीलिए यहाँ पे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है कि इन सारी चीज़ों को हम जो पढ़ते हैं वो हमें कितने हमारे जीवन में चरितार्थ होते हैं, उसका यूज़ क्या है। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है, हर एक चीज़ फास्टर बनता जा रहा है, तो इसमें हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जी जो हम पाठ्यक्रम में पढ़ रहे हैं उसका जीवन में उपयोग हो, उसका सम्मिलित करना ही हमारे जीवन में उपयोगिता का कारभार संभाले। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है।